आशा करता हूँ कि आप सभी को भी बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि कोरोना के आने के बाद बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए हैं। बहुत सारे लोकल जो वेंडर्स हैं या फिर बहुत सारे लोकल्स लोकल वर्कर्स हैं, चाहे वो लेबर्स हो, उनको जो है जॉब जॉब जो है अभी जो है नहीं मिल रही है और वो कमा नहीं पा रहे हैं। और उसी की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, चाहे वो जीडीपी के स्तर पर हो, चाहे कोई भी स्तर पर हो। तो आज एक न्यूज़ एक आ रही है जो कि निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 8 न्यू स्कीम्स लेकर के आई है, जो कि हेल्थ एंड टूरिज़्म भी उसमें फोकस्ड है। क्योंकि शायद उम्मीद तो यही है कि इकोनॉमी में थोड़ी सी स्पाइक देखने को मिलो इस 8 न्यू स्कीम से। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या है वो 8 न्यू स्कीम्स। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी कुछ ही देर में मीडिया में आई थी। और आगे बात अगर की जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर की जो सबसे जो पहली जो स्कीम है वो है आउट ऑफ द लोन गारंटी स्कीम ऑफ रुपीज़ 1.1 लाख करोड़ द हेल्थ सेक्टर विल गेट 50,000 करोड़ टू स्केल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही अच्छी मूव है कि मेडिकल या फिर हेल्थ जो है इंडिया की जो एकदम प्रायोरिटी बनती जा रही है। पिछले कोरोना के आने के बाद से इंडिया के जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी थोड़े इम्प्रूवमेंट होने को मिले हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो वेंटिलेशंस की हो, चाहे वो वेंटिलेटर मशीन्स की हो। तो अभी जो है हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने का और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी को देखते हुए जो है निर्मला सीतारमन जो है वो 50,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए, स्पेशली टारगेटिंग अंडर सर्व्ड एरियाज इन द लाइट ऑफ हेल्थ क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही कि हेल्थ क्राइसिस तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया के जो हॉस्पिटल्स की जो कंडीशंस है वो तो आपको पता ही होगी कि कैसी है। चाहे वो गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है वो उसे कर्व करने के लिए जो है ये राशि जो है मदद करेगी पैसे की। और द इंटरेस्ट रेट हैज़ बीन कैप्ड एट 7.95%। अदर सेक्टर्स विल रिसीव 60,000 करोड़ एट अ मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.25%। तो बाकी के सेक्टर्स को 60,000 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। और अगर उसके सेकंड स्कीम की बात की जाए तो मिसेस सीतारमन हैज़ अनाउंस्ड एडिशनल 15,000 करोड़ फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए भी 15,000 करोड़ रुपीज़ वो देंगी। दिस अमाउंट विल बी यूटिलाइज टू प्रिपेयर फॉर शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज एंड इम्प्रूव पीडियाट्रिक केयर फैसिलिटीज़। तो ये जो है हमारी शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज़ के मद्देनज़र रखते हुए ये 15,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो काम आएगी पब्लिक हेल्थ की। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो प्रॉमिस सपोर्ट टू द बेटर टूरिज्म सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ 10 लाख लोन टू ट्रैवल एजेंसीज एंड रुपीज़ 1 लाख लोन टू टूरिस्ट गाइड्स। देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों के अभी जो है ट्रैवल एजेंसीज खुले थे। और मैं समझ सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल से जो है इंडिया में ट्रैवलर्स की कमी बहुत ज़्यादा हुई है, चाहे वो किसी का आना हो, चाहे यहाँ से किसी के जाना हो। तो उससे जो है ट्रैवल एजेंसीज़ को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो 10 लाख जो है वो लोन देगी ट्रैवल एजेंसीज़ को और 1 लाख लोन देगी टूरिस्ट गाइड्स को। तो टूरिस्ट वीज़ाज़ भी जो है वो मैंने आपको सवेरे की न्यूज़ में, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 लाख फ्री वीज़ाज़ जो है वो भी निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट किया है कि वो देंगे फर्स्ट 5 लाख टूरिस्ट को फ्री वीज़ाज़। थर्ड स्कीम की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अमंग द मेजर्स मिसेस सीतारमन अनाउंस्ड widening of the emergency credit line guarantee scheme, under which collateral free loans are given to MSMEs or micro small and medium enterprises. A new scheme will give up to rupees 1.25 lakh loan to 25 lakh small borrowers and lower interesters। तो देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छी मददगार होगी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ को कि उन्हें जो है लोन मिलेगा, चाहे वो रुपीज़ 1.25 लाख की हो, चाहे वो 25 लाख तक की लोन जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो उनसे जो है उनका थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा। और इस कोरोना के क्राइसिस में अभी जो है बहुत सारे इंटरप्राइजेज़ जो है उनको लॉसेस बियर करनी पड़ रही, तो उसी में ये रिकवरी में काम आएंगे। अच्छा, और अगर बढ़े फोर्थ स्कीम की तरफ तो इन द अटेम्प्ट टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो कि हमें जॉब्स प्रोवाइड करती है,
इस योजना के तहत विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम जून 30, 2021 टू मार्च 31, 2022। तो देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जिन लोगों को जो है अभी जॉब्स में निकाल दिया गया है, जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बहुत सारी यूथ है, बहुत करोड़ों में यूथ है जिनके पास जॉब्स नहीं है, तो वो इस स्कीम के तहत जो है अपना कुछ साल के लिए और जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो उसी के तहत जो है कुछ अगर उनकी यूथ की मदद हो जाएगी, कुछ अगर यूथ अगर कुछ अर्निंग कर लेंगे, तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। द स्कीम इनिशिएट्स एम्प्लॉयमेंट टू क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये होगा। अच्छा, फिफ्थ स्कीम की अगर बात करूँ तो इन अ बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड एन एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹88,000 crore फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड 33,000 crore to the project exports. The money would be channelized through Export Credit Guarantee Corporation and National Export Insurance Account. तो फिर ये भी एक बूस्ट है दोस्तों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फील्ड में जितने जन भी बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए भी, कि उन्हें भी जो है सपोर्ट मिलेगा फाइनेंस मिनिस्टर का। और 88,000 करोड़ जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है, 33,000 करोड़ जो है वो उनके प्रोजेक्ट्स में उनको मिलेगी मदद। ठीक है, आगे अगर सिक्स नए स्कीम की बात की जाए तो कंटिन्यूइंग विद द सेंटर्स एफर्ट टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड दैट द प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव PLI स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विल बी एक्सटेंडेड बाय अ ईयर। तो इसे भी अब एक्सटेंड कर दिया गया ईयर, एक साल के लिए। द स्कीम वाज सपोज टू बिगिन ऑन 2021 एंड कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, विल नाउ कंटिन्यू टिल 2025 to 2026। तो ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। 7 जो स्कीम जो है वो है एंड टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू 2.5 लाख पंचायत अक्रॉस द कंट्री एंड एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹19,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत जो है अब 2.5 लाख ऐसे पंचायत से ऐसे गांव हैं जहां पर जो है ब्रॉडबैंड की सर्विसेज कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे जो है हमारे आने वाले डिजिटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ेंगे। और डिजिटली जिनको पैसा कमाना है, चाहे वो कोई सा भी ज़रिया हो या फिर डिजिटली लोगों से जुड़ना हो, वो भी ज़्यादा होगा, कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी और लोगों के पास जॉब्स डिफरेंट फील्ड्स में आएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी कदम है। स्कीम 8 की अगर बात की जाए तो एज द मानसून हैव अराइव्ड इन द वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹14,775 crore फॉर DAP एंड NPK के बेस्ड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स के लिए भी अभी जो है मानसून अभी आया है, तो इससे जो है फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगी, चाहे वो लैंड की लॉस हो, चाहे वो सॉइल की लॉस हो। तो बहुत सारे फार्मर्स को इस मानसून अभी जो जैसा आ चुका है तो उससे नुकसान होगी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर 9th पॉइंट की अगर बात की जाए, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस सेवरल मेजर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कोविड पैंडेमिक, इंक्लूडिंग द फर्स्ट स्टिमुलस पैकेज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत इन मे लास्ट ईयर को ही आत्मनिर्भर भारत का ये हुआ था। द पैकेज हैड इंक्लूड मॉनिटरी एंड फाइनेंस एंड फिजिकल सपोर्ट वर्थ ₹20 लाख करोड़, विच द गवर्नमेंट सेड वाज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कंट्री की GDP की 10% जो है वो आत्मनिर्भर भारत में कंट्रीब्यूट की है सरकार ने। और आखिरी अगर मेजर की अगर बात की जाए तो the latest measure unveiled by the finance minister assumes significance of the bank drop of RBI's estimate in its monthly bulletin for June 2021 that the second wave may result a loss of 2 lakh crore during the current financial year as the region specific containment measures and the virus spread into smaller cities and villages sapped rural demand। तो rural demand की जो कमी की वजह से जो बैंक को भी लॉसेज अभी ज़्यादा हो रहे हैं। आप देखे होंगे कि FD के रेट्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, चाहे वो MIS हो, वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस कोरोना के पिछले 1.5 साल में। रेट्स जो है वो कम हो गए हैं। तो आई होप कि ये 10 जो स्कीम्स जो लाई हैं निर्मला सीतारमन ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उससे जो इकनॉमी को थोड़ी सी बूम मिले। और अभी जो है फ़िलहाल तो इंडियन इकनॉमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है, चाहे वो पेट्रोल के प्राइसेस हो, तो आम आदमी का तो जीना जैसे मतलब हराम हो चुका है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए जो है ये स्कीम्स शायद आम आदमी के लिए ही हो, और आम आदमी को जो है बेनिफिट मिलना ही सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए हर एक सरकार की। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगले टॉपिक में मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।